हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफार्म में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जिनने भी यहाँ पर आपका जो है 10 अप्रैल को जिन्होंने पेपर दिया था उन सब की कक्षा 6 वालों की यूपी विद्या ज्ञान वालों की आंसर की आ चुकी है। आपके सामने देख सकते हैं ये रियल क्वेश्चन पेपर है बॉयज़ का, तो यानी लड़कों का है। और यही पेपर जो है लड़कियों के पास भी गया था, ऐसा हमें सुनवाई में आया यानी सुनने में मिला है कि यही क्वेश्चन पेपर जो रियल क्वेश्चन पेपर है और आज कक्षा 6 की यहाँ पर आंसर की कराने वाले। तो आप देख सकते हैं विद्याज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2022-23 में जिन लोगों ने 10 अप्रैल को एग्जाम दिया था उन सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर यानी अपने स्टडी प्लेटफार्म पर। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको कक्षा 6 के उस क्वेश्चन पेपर के यानी जो रियल क्वेश्चन पेपर था उसका लाइव सॉल्यूशन कराने वाले हैं। समय आप देख सकते हैं 2 घंटे आपको दिया गया था और पूर्णांक 90 नंबर का ये आपका जो है पूरा का पूरा पेपर था। इसमें क्या क्या आया हुआ था आप देख सकते हैं। खंड का में अभिरुचि के प्रश्न थे, खंड खा में गणित के और खंड गा में भाषा के। इस प्रकार से 35 प्रश्न अभिरुचि और 35 प्रश्न मैथ्स के और 20 प्रश्न जो है भाषा के थे और सभी प्रश्नों के समान अंक थे। और यहाँ पर आप एक बार और अच्छे से देख पाएंगे, यहाँ पर आपके लिए गलत उत्तर के लिए कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है यानी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है जिन्होंने 10 अप्रैल को यानी एग्जाम दिया था यूपी विद्या ज्ञान का कक्षा 6 वालों की आंसर की आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। और आपको यदि कोई भी डाउट्स है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका आपको लाइव सॉल्यूशन यहाँ हम करा रहे हैं कक्षा 6 के जो रियल क्वेश्चन पेपर था उसका। तो यहाँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से समझ पाइएगा। और लिखा हुआ है, अमित एक चिड़ियाघर में जाता है, वह एक हाथी, एक जेबरा और एक शेर का वजन पता करता है और उन्हें अलग अलग तरीके से लिखता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक शेर और एक क्या है यहाँ पर देखेंगे, एक शेर है और एक यहाँ पर जेबरा है। तो वजन कितना है यहाँ पर 350 किलोग्राम। और जैसे ही शेर, हाथी और जेबरा तीनों मिल जाते हैं तो वजन कितना हो जाता है 1200 किलोग्राम। यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, इन 2 का वजन ये 3 का वजन है। हाथी का वजन कितना, नीचे हाथी बढ़ गया तो हाथी का वजन कैसे निकाला जाएगा, 1200 माइनस करेंगे 350। बहुत ही अच्छे ढंग से आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर देख पाएंगे आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता लग पाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 850 किलोग्राम विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तेजी से थोड़ा करेंगे क्योंकि ये वीडियो आपका आंसर की का वीडियो है। यहाँ पर आपको पूरे 90 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, नीचे दिखाए गए तार के टुकड़े को देखें, इस तार को मोड़ने से प्राप्त वृत्त इनमें से कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। तो आप देख पाएंगे इन तार के टुकड़े से, ये तार का टुकड़ा है, अगर इससे हम वृत्त बनाएंगे तो ये वाला जो है बहुत छोटा है, थोड़ा सा बी वाला आंसर आ सकता है। बी इज द राइट ऑप्शन, सी बड़ा हो जाएगा, डी भी बड़ा है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, नीचे एक पैटर्न को दिखाया गया है, ये एक निश्चित नियम का पालन करता है, ये जो है एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। तो आपको इसका सही आंसर देना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। आकृति 1 में आप देखेंगे कितने ये जो हैं बने हुए हैं, एक सिर्फ ये वर्ग बना हुआ है और ये काले और सफ़ेद में डिवाइड है। सफ़ेद वाला एक है, फिर सफ़ेद वाला एक ही रहा और काले वाले 2 हो गए। इस बार देखिए काले वाले 2 रहे हैं और सफ़ेद वाले 3 हो गए हैं। आकृति नंबर 4 में देखेंगे क्या हुआ, 3 ही रहे हैं और काले वाले बढ़ गए हैं यानी वो 4 हुए हैं। इस प्रकार आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर, पैटर्न में एक आकृति के सफ़ेद और भूरे वर्गों की संख्या इनमें से कौन सी हो सकती है। तो आपको ये बताना है कौन सी हो सकती है पैटर्न के अनुसार। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर देना है।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर नंबर यहाँ पर आप देख पाएंगे सी वाला एकदम राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सी राइट आंसर है। ये जो सफ़ेद वर्ग हैं देखिए 2-2 एक एक आया है, फिर क्या हुआ 3-3 आए हैं, इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा और ये कितने कितने आएंगे, यानी 10-10 वाला तो आ ही नहीं सकता है, ये विषम संख्या में आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे 13 तो आ सकता है, 13 आकर आ सकता है, और 13 के साथ ये 16 तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले 12 ही सही आ जाएगा। आंसर विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे, मोगली ईंट जैसे दिखने वाले खिलौने से खेल रही है। ईंट जैसे दिखने वाले खिलौने हैं, इनसे खेल रही है। उसने नीचे दिखाया गया एक ढांचा बनाया, ईंटों को रख करके एक ढांचा बनाया। यहाँ पर आपको ये नहीं भूलना है, यहाँ पर ईंटें ये भी लगी हुई हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं कहाँ पर ईंटें लगी हुई हैं। ये ईंटें भी लगी हैं 2, और इस प्रकार से आप देखेंगे इस लाइन में 4 ईंटें टोटल, और 2 ये नीचे की और 6 ईंटें दिख रही हैं। इसका सही आंसर क्या है, और कह रहा ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा। सही आंसर आपको कैसा दिखेगा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर का सही आंसर जो है डी के जैसा दिखेगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसके जैसा दिखेगा। जब आप ऊपर से देखेंगे तब ये वाली पट्टी यहाँ पर दिखेगी इस तरह से, और ये जो लाइन वाली है ये इधर की ओर दिखने लगेगी। तो सही आंसर आपका आ चुका है विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और आपसे क्या पूछा जा रहा है। नीचे दिखाया गया एक ब्लॉक छोटे घनों से बना है, छोटे छोटे घनों से बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, ये कितने छोटे घनों से बना है, और लिखा है नोट ब्लॉक का पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल सामने वाले हिस्से के जैसा दिखता है। तो पीछे वाला हिस्सा सामने के जैसा दिखता है। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बिना गलती किए आपने कितने यहाँ पर जो छोटे घन है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे, इनकी काउंटिंग करिएगा, इस वाली साइड में कितने हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप पाएंगे 9 हैं, और ये जो हैं 2 लाइन लगी हुई हैं 9 की, तो 9 दूनी 18। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और इसका सही आंसर, गौतम एक घंटे में एक पत्र टाइप कर सकता है। यदि वह अपनी टाइपिंग की गति को दुगना कर देता है तो उसी पत्र को कितने समय में टाइप कर सकता है। देखिए जब टाइपिंग 1 घंटे में एक पत्र कर रहा था, अब उसने गति को दुगना कर दिया, 1 घंटे में 2 पत्र लिख सकता है वो, तो यानी टाइप कर सकता है। तो एक पत्र को कितना समय लगेगा, अभी आधा घंटा लगने वाला है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा, आधे घंटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है। और नेक्स्ट आपको नीचे दिया गया पैटर्न देखें, पैटर्न को देखना है और बड़े ही ध्यान से आपको देखना था। ये जो है ये किसी बच्चे ने फिल कर दिया है, इसको हम यहाँ से आप देख पाएंगे बच्चे ने फिल कर दिया सा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अंदर से कुछ काउंटिंग दी हुई थी 4, देखिए इस प्रकार से चल रहा था। यहाँ 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 20, 24, अब क्या आएगा, तो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पर 28 आने वाला है। इस प्रकार 32 सही बरा, 36, 40, 44, 48, 52, और इस प्रकार से 56, यहाँ पर 60। आपसे पूछा था कि ये डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी, तो डिब्बे में ग्रे डिब्बे में जो ग्रे डिब्बे था यहाँ पर कौन सी संख्या आई है, 60। 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8, और आपसे ये पूछा है नीचे आकारों को रखने का तरीका देखें। आकार को रखने का तरीका दिखाया गया है। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। इस तरीके के अनुसार अगले 3 आकार कौन से होंगे, अगले 3 आकार बताने हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा सफ़ेद सफ़ेद, फिर क्या है 2 काले 1 सफ़ेद, फिर क्या हुआ है, फिर से वही सारे के सारे सफ़ेद हैं, इतने पर यहाँ चल रहा है, इस तरह से ये बना हुआ है। देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, आपको गलती नहीं करनी है। तो आप क्या देख पाएंगे, इसके आगे के 3 क्या आएंगे बन कर के, जिस प्रकार से एक बार सारे सफ़ेद, एक बार फिर 2 काले हैं आगे के, फिर सारे सफ़ेद, फिर क्या है यहाँ देख पा रहे हैं 2 काले। तो यहाँ पर इस बार अब क्या आएगा, सफ़ेद वाले 2 त्रिभुज और 1 गोला आएगा। फिर क्या होगा, काला वाला आता है, यानी ये काला वाला आएगा। तो काले वाले 2 आते हैं, हमें 3 बताने थे, कितने आएंगे 3। तो 3 का आंसर आप देख पा रहे हैं कौन से विकल्प के साथ जा रहा है। यहाँ पर सही आंसर विकल्प ए के साथ मैच कर रहा है, सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसको करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं काव्या और मानसी ने 2 क्या है यहाँ पर देख सकते हैं
दो बिंदियां लगाते हैं, एक ने हरी और दूसरी ने लाल, जैसा कि दिखाया गया है, वे इन बिंदियों को दो तरीके से लगाया लगाया तो दोस्तों संयोजन एक से काव्या ने हरी और मानसी ने लाल बिंदी लगाई, संयोजन दो में काव्या ने लाल एवं मानसी ने हरी बिंदी लगाई, उन्हें एक तीसरी बिंदी पीली बिंदी मिलती है, तो इन तीनों बिंदियों को वे कितने अलग अलग तरीके से लगा सकती हैं। आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा, जब उसे पीली वाली मिल जाएगी तो वो क्या करेगी, पीली वाली एक बार ये लगाएगी तो उसके साथ पीली, एक बार ये वाली उसके साथ पीली लगाएगी। तो बड़े ही अच्छे ढंग से आपको समझना, एक तो संयोजन ये बन रहा है यहाँ पर, जिसमें क्या है इन्होंने लगाई हुई, अगर एक बिंदी और मिल जाए इन्हें तो क्या होगा, ये बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं। पीली वाली यानी इसके साथ लगाएंगे तो बड़े ही अच्छे ढंग से संयोजन बनाना है। कितना संयोजन बन जाएगा यहाँ पर, तो अलग अलग तरीके से लगा सकती हैं। कितने तरीके होंगे वो, तो यहाँ पर 6 तरीके हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 10। इस टाइल को देखें, टाइल को देखना है और फिर आपसे कहा जा रहा है इसमें कौन सी टाइल ऊपर दिखाया गया टाइल जैसी है, ऊपर के जैसी है, बिल्कुल ये आपको ढूंढना है। तो आप देखते ही बता सकते हैं, विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये ऊपर के जैसी है और कोई टाइल ऐसी नहीं है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे ढंग से आपसे क्या कहा जा रहा है, मनोज ने विद्यालय में वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र एक निश्चित तरीके से कोड किए गए हैं। कुछ प्रश्नों के कोड यहाँ दिखाए गए हैं, दिए गए हैं, देख सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, सारणी के अनुसार वर्ष 2007 के लिए कक्षा 5 के विज्ञान के पेपर का कोड क्या होगा। तो कक्षा 5 के विज्ञान के कोड, तो विज्ञान का कोड देख पाएंगे, कक्षा 5 का आपको ढूंढना है तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप ढूंढ पाएंगे। यहाँ तालिका में दिया हुआ है कक्षा 5, देखिए ये है, और विज्ञान ये है, कोड ये लिखा है S0506। S0506 कहीं पर यहाँ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है आपको। तो सही आंसर क्या होगा, और देख सकते हैं किस वर्ष का देखना है। जिस प्रकार से ये 2006 का कोड बनाया गया, हमें 2007 का बनाना है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 507 लगा देंगे। देखिए सभी में 2006 के लिए 6 लगा है अंत में, यहाँ देख पाएंगे, और 2007 के लिए क्या लगा देंगे, S0507। सही आंसर डी के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 लगा दिया जाएगा, बस आपका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे ढंग से, और क्या आपसे कहा जा रहा है, नैन्सी और राधा ये जो खेल खेल रहे हैं, तो खेल के दो खिलाड़ी ओ और यक्ष खेल रहे हैं। हर खिलाड़ी बारी बारी से 3 गुणा 3 खाने में ओ और यक्ष डालता है, यानी ओ यक्ष को एक कतार में पूरी करने वाला पहला खिलाड़ी जीत जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या है, अलग अलग तरीकों से 5 खिलाड़ी पाँच अलग अलग तरीकों से 5 खाली जगहों में किसी एक जगह यक्ष को रख सकती है ताकि वह जीत जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी उसे अगर जीतना है तो क्या है, कहीं 5 जगहों में से उसे एक जगह यक्ष रखना है। तो आपको सही आंसर बताना होगा, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 0। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे कहाँ रखती है, ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वह जीतेगी। तो सही आंसर डी के साथ चला गया, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख पाएंगे 13। बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कहा जा रहा है, मैं एक संख्या हूँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कौन सी संख्या हूँ। अगर मैं 2 गुना बढ़ती हूँ तो 58 बन जाती हूँ। मुझे बताओ अगर मैं 4 गुना कहूँ तो कौन सी संख्या बन जाऊंगी। तो आपको क्या करना है, 58 को फिर से दोबारा 2 से गुणा कर देनी। तो 58 का देख सकते हैं, जो संख्या पहले से 58 2 गुना थी, अब वो 4 गुना हो जाएगी संख्या। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, देखिए नीचे दिए गए अधूरे पैटर्न को पहेली देखें। अधूरा पैटर्न दिया था, बीच में यहाँ पर खाली था, जिस प्रकार से किसी बच्चे ने ये भर दिया है।
तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं बच्चे ने भरा था। हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था। तो किस प्रकार से बच्चे ने भरा है, सही आंसर है एकदम इसका। तो यहाँ पर सही आंसर विकल्प ए के साथ मैच कर रहा है। 14 नंबर का विकल्प ए आएगा। यहाँ पर जो खाली बॉक्स थे इस प्रकार से 4, इनमें विकल्प ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दी गई ठोस आकृति में कौन सी आकृति के 6 कोने और 5 फलक हैं। 6 कोने हों और 5 फलक हों ऐसा किसमें, तो ए गलत हो जाएगा आपका। ए यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। बी भी गलत है। यहाँ पर क्या है, 6 कोने होने चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप 5 कोने, इसलिए गलत है। यहाँ पर कितने कोने हैं, 8, इसलिए गलत है। और यहाँ पर कोनों की संख्या देखेंगे तो 6 है, लेकिन फलक गलत हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगी। सही आंसर डी के साथ जाएगा। यहाँ 6 कोने हैं और 5 फलक हैं। फलक क्या होता है, पूरा का पूरा एक सिरा ये वाला यहाँ देख पाएंगे इस तरह के। तो एक ये और एक पीछे की ओर त्रिभुज 3 हो गए, एक नीचे जो बिछा हुआ है, एक उस साइड की ओर, तो 5 फलक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे आकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 और इसका सही आंसर देना है क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, रजनी ने समान आकार के 2 चित्र कार्ड एक दूसरे के ऊपर रखे जैसा कि नीचे दिखाया गया। दोनों चित्र कार्डों की क्या है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे ढंग से लंबाई एक साथ 56 सेंटीमीटर है। एक चित्र कार्ड की लंबाई कितनी है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो क्या हो जाएगी इसकी लंबाई, तो यहाँ पर एक चित्र की लंबाई, बहुत ही अच्छे ढंग से आपसे क्या कहा जा रहा है, इसका सही आंसर देना था। तो देखिएगा, ये जो चित्र रखे हुए थे यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको दिखाए गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिए गए, एक दूसरे को ढक रहे हैं। कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर दोनों में कॉमन था, यानी कॉमन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब 8 सेंटीमीटर ये कॉमन था तो हमारा जो 56 सेंटीमीटर की लंबाई है इसमें 8 सेंटीमीटर और जोड़ा जाएगा और ये हो जाएगी 64। 56 में देखिए 8 जोड़ेंगे, 56 में क्या जोड़ दें हम, 8 और जोड़ लेंगे तो ये 64 हो रही है। और 64 को 2 से भाग करेंगे तो 32 आ रही है। एक की लंबाई, सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। यहाँ पर दीपक ने आकृति 1 में दिखाए गए दोनों ठोसों को जोड़ा और दोनों ठोसों को जोड़ने के बाद प्राप्त ठोस आकृति 2 में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इसने जोड़ दिया है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आकृति 2 में कितने फलक हैं, कितने किनारे बन गए हैं, ये आपको बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर कोई भी गलती किए बिना आपका सही आंसर क्या आएगा, तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर आपके कितने फलक होंगे, यहाँ देखिएगा, एक तो ये वाला पूरा का पूरा फलक है, एक फलक हो जाएगा। इसके पीछे एक फलक है, तो यहाँ पर ये ऐड करते जाएंगे, यानी ऐड करने पर आपका क्या आ जाएगा, 2 फलक हो चुके हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे जहाँ पर ये रखा हुआ है नीचे की सतह एक फलक है, नीचे वाला भी हो गया। और साइड में देखेंगे आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से ये वाले, तो ये वाले 2 फलक और हैं यहाँ पर, इसे भी ऐड कर लिया। अब बचे हुए कितने फलक हैं, यहाँ पर देखिए एक फलक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 और हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या आने वाला है, और देख सकते हैं कहाँ पर आपके फलक छूट रहे हैं। एक फलक ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर एक फलक और ऐड करेंगे। और साथ ही साथ 2 फलक और हैं, ये वाले और ये वाले, तो यहाँ पर 2 फलक और ऐड करेंगे। अब आपको इनका काउंटिंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं 2 2 4 और 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 फलक आ रहे हैं। सही आंसर क्या, यहाँ पर आपका 10 फलक हो जाएगा। एक बार आप कंफर्म करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10 फलक हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिया गया चार्ट 4 शहरों के बीच की अनुमानित दूरी को दर्शाता है। 190 किलोमीटर है। देखिए कोयंबटूर की और कोचीन की दूरी, यहीं पर आप देखेंगे चेन्नई की दूरी कोयंबटूर से कितनी है, 510 है। और इस प्रकार से ये सारी दूरी दी है। आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जल्दी से करेंगे सॉल्व। करण अभी बेंगलुरु में है, कहाँ पर है, बेंगलुरु में। उसे यात्रा में बाकी 3 शहरों की यात्रा करनी है। यात्रा करने के लिए उसे चित्र में दिखाए गए मार्ग से किस एक मार्ग को चुनना है। यदि वह सबसे छोटा मार्ग लेता है तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। सबसे छोटा मार्ग लेता है तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी।
आप ये समझ सकते हैं। तो उससे सबसे छोटा मार्ग अगर वो चुनेगा, देखिए बेंगलुरु में है, तो यहाँ पर बेंगलुरु से चेन्नई की दूरी 350 है, 360 है कहाँ की दूरी, कोयम्बटूर की, और 550 है सबसे अधिक देख सकते हैं कोचीन की। तो वो इधर की साइड जाएगा, किधर की साइड जाएगा, इधर चेन्नई, चेन्नई से कहाँ पर जाएगा, यहाँ कोयम्बटूर जाएगा। तो 3 शहरों की यात्रा करनी है, तीनों को ऐड करेंगे कोचीन तक जाएगा। देखिए पहले चेन्नई, चेन्नई से कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर से कहाँ पर जाएगा, सही आंसर आपका देख लीजिएगा, तो यहाँ वो कोचीन तक जाएगा। इनको हम ऐड करते हैं, जैसा कि यहाँ पर किसी बच्चे ने ऐड किया है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हम देख लेते हैं, क्या इस बच्चे ने सही किया है, एकदम राइट आंसर है इस बच्चे का, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से 1050 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनका राइट आंसर आ रहा है 18 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कहा जा रहा है। नीचे दिए गए चित्र को देखें, हो सकता है आपको थोड़ा साफ ना दिख रहा हो। इनमें से कौन सा आकार घुमाए जाने पर बिल्कुल ऊपर वाले आकार के जैसा है, बिल्कुल ऊपर वाली आकृति के जैसा ही रहे, ये आपको बताना था। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आप देख पाएंगे बड़े ही अच्छे ढंग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको विकल्प बी के साथ जा रहा है, यही आ जाएगा। इसको जब हम घुमा के रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होगी, ये इसका सही आंसर मिल चुका है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, नीचे नीचे मिश्र संख्या प्रणाली, नीचे मिस्र की संख्या प्रणाली दी गई है, मिस्र के प्रतीक और संख्याएं दी हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए 12 को कैसे लिखते हैं, 130 को इस तरह से, ये 2017 को लिखते हैं। तो मिस्र की संख्या प्रणाली में 3204 को किस तरह लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 3024 को लिखना है बड़े ही अच्छे ढंग से। किस प्रकार से लिखेंगे, 3204 को लिखना है, सॉरी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो 204 को कैसे लिखा जाता है ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ढूंढना है बिना गलती किए। जिस प्रकार से आपका देखिए, तो यहाँ पर 3000 का चिन्ह बनाया जाएगा इस प्रकार से। तो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर क्या आपका आंसर आने वाला है, जिस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मेरे अनुसार आंसर यहाँ पर आपको जो है क्या होने वाला है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे कोई भी गलती किए बिना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विकल्प ए के साथ जाने की पूरी संभावना है, विकल्प ए के जैसा रहेगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाए होंगे 3200 था, 4 था, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आंसर आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि ये देखिए 3000 का संकेत यहाँ पर दिया है, 200 के लिए हमें 2 बार ये चिन्ह बनाना पड़ा और 4 के लिए ये चिन्ह बनाना पड़ा। तो डी आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये गलत है, बी गलत है, सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए कतारों को देखें, कतार को आपको देखना है और सही आंसर आपको देना है कोई भी गलती किए बिना। तो आप कतार को देखेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट बने कतार 1 में, कतार 2 में किस तरह से बनाए, 2 3 4 5 इस तरह से बना रहे हैं। कतार यहाँ पर 3 में देखिए इस तरह से बनाए, 3 से शुरू करके। और आपका सही आंसर क्या है, फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस तरीके से कतारों को जारी रखा जाता है तो 10वीं कतार में पहली डिब्बे में कितने बिंदु होंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो देख सकते हैं 10वीं कतार में क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो 10वीं कतार में यहाँ पर आपके पहले जो डिब्बे में बिंदु हैं वो कितने होंगे, 5 बिंदु होंगे।
यानी 5 बिंदु, क्योंकि 5 से अधिक तो बिंदु ही नहीं है, तो हम 10 बिंदु तो लगा ही नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यानी 5 रहेगा, क्योंकि देखिए 5वीं लाइन में 5 आएगा, 10वीं लाइन में 5 आ जाएंगे, तो सही आंसर आपका 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 21 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। आपसे कहा जा रहा है अनामिका साहिल ताश खेल रहे हैं, उनको गड्डी में से 4 पत्ते निकालने हैं, उन्हें इन 4 पत्तों पर लिखी संख्याओं को जोड़ घटा गुणा और भाग करके 24 लाना है। उदाहरण के लिए निकालने पर 2, 5, 6 और 8 संख्याएं हैं, तो 24 इस प्रकार से लाया जा सकता है जिस प्रकार इन्होंने करके दिखाया है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर अनामिका पत्ते नीचे दिखाए गए हैं, अनामिका के पत्ते नीचे दिखाए गए हैं, उसे खाली जगह में क्या भरना चाहिए जिससे कि उत्तर में 24 आए, आपको ये बताना है। उत्तर में 24 आए, इसके लिए उसे क्या भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से क्या क्या करना है, ये आपको बताना पड़ेगा खाली जगह पर। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको समझना है किस प्रकार से 24 लाना है। यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह बन रहा है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह भर दिया जाए, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है गुणा भर दिया जाए और आपका आंसर आ जाएगा किस प्रकार से। देखिएगा जैसे ही यहाँ पर ये 9 वाला पत्ता है, 9 बने हुए हैं, 9 को भाग का चिन्ह दिया गया, 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आंसर आएगा। 3 को गुणा किससे की जाएगी, यहाँ 10 बना हुआ है, 3 दसावन 30 होता है, और ये जो है 6 नंबर का पत्ता है, 30 में से कितना घटाएंगे, 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24। सही आंसर विकल्प सी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और यहाँ पर आपको देखते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से एक घन, ये एक इकाई घन है। दीप्ति, एकता, हरि और वरुण ने कुछ इकाई घनों का प्रयोग करते हुए 4 ठोसों को बनाया, 4 ठोस को बनाया है। किन किन ने 4 इकाई घनों का प्रयोग किया है, किन किन ने 4 इकाई घनों का प्रयोग किया है, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे यहाँ पर 4 इकाई घनों का प्रयोग किसने किया है। तो देखेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से, तो देखिए दीप्ति ने 4 घन का प्रयोग किया है, साफ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ पर एकता ने 4 का प्रयोग किया, हरि ने 4 का प्रयोग किया, लेकिन वरुण ने यहाँ पर 5 का प्रयोग किया। आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे। यहाँ पर आपको एक छिपा हुआ दिख रहा होगा साइड में थोड़ा, तो इसके पीछे 2 लगे हुए हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल दीप्ति, एकता और हरि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी के साथ चला गया। 2 नंबर इस प्रकार हैं, एल बराबर 30 है, एल माइनस 3 बराबर डब्लू है, तो आपको डब्लू कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल का मतलब कितना है, यहाँ पर 3L बराबर अगर 30 आ रहा है, 3L बराबर 30 है, तो आपका 1L बराबर 10 आ जाएगा। 1L बराबर 10 आ रहा है, तो आपका L का मान 10 माइनस 3 बराबर W का मान 7 आएगा। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए वर्ग का एक भाग छायांकित है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छायांकित है, नीचे दिखाई गई कौन सी आकृति के जोड़े अछायांकित भाग को बिना एक दूसरे को ढके पूरी तरह से ढक सकता है, तो कौन सी ऐसी आकृति है। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। देखते ही पता लग रहा है यहाँ पर जो अछायांकित भाग था इसे कौन सी आकृति ढक लेगी, यानी पूरा का पूरा हिस्सा इसके सही से कवर करेगी, तो सही आंसर डी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं। राखी दुकान से कमीज खरीदती है, उसे नीचे दिखाए गए 6 शर्ट पसंद हैं। यदि वह उनमें से 2 को चुनना चाहती तो वह कितने भिन्न विकल्प बना सकती है, कितने विकल्प ऐसे बना सकती है जो 2-2 को चुन सकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें मिल चुका है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा। आप देखेंगे पहली वाली शर्ट को यानी उसने पसंद किया है, तो सभी शर्टें पसंद हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं ये आपको बताना है। तो पहली वाली शर्ट को 5 शर्ट के साथ मिलाकर बना सकते हैं, 5 जोड़ों बन सकते हैं। दूसरी वाली शर्ट 4 के साथ मिलकर के 4 जोड़े बनाएगी। तीसरी वाली शर्ट 3 के साथ मिलकर 3 जोड़े, और चौथी वाली शर्ट जो है 2 शर्टों के साथ मिलकर के 2 जोड़े, और पांचवी वाली शर्ट जो है वो क्या हो जाएगी, एक शर्ट के साथ मिलकर के जोड़ा बनाएगी। तो ये सारे जोड़े बन जाएंगे, और छठवीं शर्ट अब बची ही नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा 15। 15 प्रकार से वो आंसर बन सकता है उसका। तो सही आंसर विकल्प बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर आपका आ जाएगा सही आंसर जो है अभी आपका विकल्प बी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। हरीश एक मिठाई की दुकान में जाता है, नीचे उन चीज़ों की सूची दिखाई गई जो वह खरीद सकता है। जलेबी 30 रुपये, लड्डू 80 रुपये, रसगुल्ले 35, बर्फ़ी 50 है, रसमलाई 90 है। हरीश के पास केवल 200 रुपये थे, उनमें उसने 2 अलग अलग चीज़ें खरीदी और दुकानदार ने उसे 30 रुपये वापस किए। हरीश ने जिन 2 चीज़ों को खरीदा उनमें से एक चीज़ कौन सी होगी? तो उसे 30 रुपये वापस मिले हैं, ये आप पहले समझ लीजिए। 200 रुपये दिए थे और कितने वापस ले लिए? 30 रुपये। तो दुकानदार ने वापस 170 रुपये की चीज़ ली है। तो इनमें से आप देख सकते हैं क्या उसकी एक चीज़ हो सकती है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या हो सकती है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे एक चीज़ क्या हो सकती है। तो 2 चीज़ें जब उसने खरीदी हैं, 2 चीज़ों को खरीदा है, तो आप देख पाएंगे 170 में 90 वाली एक चीज़ और एक 80 वाली अगर हम खरीदते हैं तो ये क्या 170 आएगा? सही बात है। तो यहाँ पर देखेंगे यानी आपका रसमलाई या फिर क्या हो सकता है, लड्डू। रसमलाई या लड्डू हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कहीं पर रसमलाई नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रसमलाई नहीं दिया। एक चीज़ क्या हो सकती, फिर लड्डू बचा, लड्डू विकल्प बी के साथ चला गया, यानी विकल्प बी लड्डू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 28 और इसको करेंगे सॉल्व। क्या आपसे कहा जा रहा है ये आप समझ पाएंगे। नीचे दिए गए चित्र 1 में चटाई दिखाई गई है। हर एक वर्ग में संख्या के अनुसार ब्लॉक को एक के ऊपर लगाया गया है। इस प्रकार से बनाया गया मॉडल चित्र 2 में दिखाया गया है। चित्र 2 में ये दिखाया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो 1, 1 और 2 लगाए गए हैं। क्या आपको देखना है, अब यहाँ पर आप देखें नीचे चटाई को दिखाया गया है। जिस प्रकार से इन्होंने ये यहाँ पर नंबरिंग की थी 1 और 1 और 2, तो देखिए यहाँ पर 2 लगाए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, टोटल 4 लगे हुए थे। कितने लगे हुए हैं? 4। इसी प्रकार आप देखेंगे नीचे की ओर यहाँ नंबरिंग की गई है। सामने का दृश्य इस चटाई के आधार का मॉडल बनेगा, तो उसके सामने का दृश्य क्या होगा? सामने का दृश्य आप देख पाएंगे किस तरह का दिखेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये देख लेना है। तो यहाँ पर उसके सामने का दृश्य बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या दिखने वाला है ये आप समझिएगा। यहाँ पर आपको सामने का दृश्य इस तरह का दिखेगा जिस प्रकार से ये दिखाया गया। विकल्प डी के साथ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं डी के साथ इसका राइट आंसर जाएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। एक स्कूल में 150 बच्चे पिकनिक मनाने गए, उनके साथ 30 शिक्षक भी गए। उन्हें 2 तरह की बसों में चुनना था, नीली बसें जिसमें 30 लोग बैठ सकते हैं और लाल बसें जिनमें 40 लोग बैठ सकते हैं। अगर हर सीट पर कोई बैठा था तो इन्होंने कुल मिलाकर कितनी बसें चुननी होंगी, तो उन्हें मिला कुल कितनी बसें चुननी पड़ेंगी ये आपको बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर 150 बच्चे और 30 शिक्षक हैं, 180 हो चुके हैं टोटल। तो 180 हो चुके हैं। यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो गई है? 180। यहाँ पर आप समझ पाएंगे 180 हो चुकी है। आपको हर एक सीट पर कोई बैठा है तो इन्होंने क्या किया, कितनी सीटें चुनी जाएंगी आप देख सकते हैं। 1 नीली और 3 लाल। अगर आप देख पाएंगे नीली में 30 लोग बैठ सकते हैं। नीली में कितने लोग बैठ सकते हैं? यहाँ 30 लोग और लाल में 40।
तो देखिएगा लाल 3 से गुणा करेंगे 40 की तो 120 आ जाएगा, और 30 की गुणा 1 से तो यहाँ 150 लोग ही बैठ पाएंगे। ये विकल्प हमारा नहीं हो सकता है। विकल्प भी देखेंगे यहाँ पर 60, नीली वाली में कितने 30 दूनी होता है 60 तो आएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 60। और इस प्रकार लाल वाले में कितने होते हैं 40 दूनी 80, तो ये क्वेश्चन भी हमारा नहीं सही हो रहा है। इस प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीली वाली में 2 हैं तो यहाँ 60 बैठ जाएंगे, लाल वाली में 80 बैठ जाएंगे। अब इनको ऐड करेंगे 60 और 80 कितना होता है, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, 60 80 नहीं आएगा, यहाँ पर 120 आएगा। 120 और 60 मिलकर के क्या होता है 180 होता है, जो कि एकदम राइट आंसर आपका आ रहा है 180। अब और किसी ऑप्शन से नहीं आएगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और इसका सही आंसर आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में कौन सा आकृति युग्म एक साथ जुड़ने पर उन्हें किनारे से किनारे रखकर एक वर्ग बना सकता है। तो अवश्य यदि आवश्यक हो तो आकृतियों को घुमाया जा सकता है, आकृतियों को घुमाया भी जा सकता है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प बी है। ये अगर इन्हें हम घुमाकर जोड़ेंगे इस प्रकार से आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपका आंसर ये बन जाएगा वर्ग। इस प्रकार से थोड़ा सही से बना लेते हैं और बिना गलती किए इस तरह से ये हमारा वर्ग बन जाएगा। तो राइट आंसर आपको पता लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। नीचे दिखाए गए चित्र, इसमें कौन से आकार के ऊपर दिए गए आकारों से जोड़ा जा सकता है ताकि ये एक बड़ा वर्ग बन जाए यानी बड़ा वर्ग, और आकारों को घुमाया जा सकता है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपको ये जो है पहले इसको बना लेते हैं और इस प्रकार से कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कितने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर 3 की ज़रूरत पड़ी हुई है। 3 वाला हमें चाहिए, तो यहाँ पर डी हमारा ऑटोमेटिक गलत है, सी गलत है। अब आपको क्या करना देख सकते हैं, आकारों को घुमा सकते हैं, विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, बी वाला गलत है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। 31 नंबर का आपको आंसर मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ सॉल्व करने वाले हैं हम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर देना है। जब मशीन जी में कोई संख्या इनपुट होती है तो संख्या बदल जाती है, और बदली हुई संख्या एच मशीन में जाती है तो दूसरी संख्या में बदल जाती है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए चित्र में मशीन जी द्वारा संख्या 7 को 5 में और एच द्वारा 5 को 10 में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से, और आपका सही आंसर इसी प्रकार आप देखेंगे। अब आपको 2 यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए, 7 क्या हो गया 5 हो गया था, 5 से जब एच में मशीन में गया तो 10 हो गया। इसी प्रकार देखें 6 से क्या हुआ 4, 4 से 8 हो गया। आप अब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ 10 है वो कितना हो जाएगा 10 8 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा एच से निकलेगा तो वो 16 हो जाएगा। सही आंसर देखेंगे, आपसे ये पूछा गया प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह पर क्या आ रहा है 16, तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख लेते हैं, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। ये कक्षा 6 यूपी विद्या ज्ञान का 10 अप्रैल का रियल क्वेश्चन पेपर है। ये सभी बच्चे चेक कर लें, और आपको लगता है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या डाउट्स है, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, ये सारी जानकारी हमने एक वीडियो में दे रखी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन में जाकर के कट ऑफ और मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ये आंसर की के साथ साथ क्या फायदा होगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ये कहीं अन्य दूसरे यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्व नहीं करवाए जाएंगे। और बहुत ही अच्छे ढंग से जो पिछले कई महीनों से जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, हजारों छात्र जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये पता है कि यहाँ पर आपको सबसे अच्छे तरीके से लाइव सॉल्यूशन कराया जा रहा है। नीचे दिए गए आकार को देखें, आकार को देखना है, इनमें से कौन सा आकार ऊपर दिए गए आकार के समान है, ऊपर वाले आकार के बिल्कुल समान है, उससे आपको ढूंढना है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका हो जाएगा ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सही आंसर ढूंढेंगे क्या हो जाएगा। सही आंसर आप देख पाएंगे बड़े ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आप कहेंगे कि सर विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बस इसे क्या किया गया, रोटेट कर दिया गया, घुमा दिया गया है, और इस तरह से ये आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप समझ सकते हैं, इसको जैसे ही घुमाया जाता है तो इस तरह से ये घूम करके आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 और इसका सही आंसर आपको देना है। नीचे कुछ वजन दिए गए हैं, इन वजनों को कितने अलग अलग तरीके से जोड़कर 2 किलोग्राम का वजन बना सकते हैं। आपको 2 किलोग्राम का वजन बनाना था, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, एक बार तो आप ऐसे बना सकते हैं, 1 किलो और के जोड़ेंगे, इसमें क्या है आधा किलो और आधा किलो, तो ये क्या हो जाएगा 2 किलो का वजन बन जाएगा इस प्रकार से। और इसी प्रकार आप अगली बार 2 किलो का वजन कैसे बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे तरीके कितने हैं इसको बनाने के। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कितने अलग अलग तरीकों से इसे जोड़कर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार इसे जोड़ लें तब भी आपका सही आंसर बन जाएगा। देखिएगा 1 किलो के साथ क्या करेंगे, इसे जोड़ लें, इससे इतने को, तो आपका सही आंसर बन जाएगा। 2 तरीके हो चुके हैं। इसी प्रकार आप बहुत ही अच्छे ढंग से तरीकों को ढूंढेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 34 को 2 किलो वजन बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ टोटल 3 तरीके निकल कर सामने आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक तालाब में मछलियों की संख्या हर 15 दिन में दोगुनी हो जाती है। 1 जनवरी 2015 को तालाब में 100 मछलियाँ थीं। यदि कोई मछलियां नहीं मरती हैं तो किस तारीख को तालाब में कम से कम 400 मछलियां होगी। तो आपको ये बताना है किस दिन ये 400 मछलियां हो जाएंगी, आपको अच्छे ढंग से बताना है। एक तालाब में आप देख सकते हैं हर 15 दिन में दोगुनी हो रही है मछलियों की संख्या। यानी अभी 1 जनवरी को संख्या कितनी थी आप देख सकते हैं, 1 जनवरी 2015 को 100 थी, तो 15 जनवरी को कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 200 हो जाएगी। और इसी प्रकार से आप देखेंगे, यानी यहाँ पर तो आपका 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी के बाद आता है 1 फरवरी को देखेंगे। 1 फरवरी 2015 को क्या हो जाएगी, आपकी संख्या 200 से बढ़कर के 400 हो जाएगी। किस तारीख को, तो आपका सही आंसर 1 फरवरी 2015 है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें आपको अच्छे से आंसर करना क्या है। तो देख पाएंगे, सैम, तारा, मिलीद और हरीश के पास समान संख्या में टॉफियां थीं। उनमें से हर एक ने अपने टीचर को अलग अलग संख्या में टॉफियां दी। नीचे तालिका बची हुई टॉफियों की संख्या को दर्शाती है। सैम के पास 25, तारा के पास 15 और जो आपका यह है मिलीद, इसके पास है 20 टॉफियां, हरीश के पास 18। तो टीचर को सबसे ज़्यादा टॉफियां किसने दी, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो सही आंसर आपको बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। सभी के पास समान टॉफियां थीं, ये पहले ही लिखा गया है, समान टॉफियां थीं, तो ये बात आपको दी गई है, बराबर टॉफियां थीं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिए सभी के पास बराबर टॉफियां थीं, अगर 30 थीं तो इसने कितनी दी होंगी टीचर को 5, इसने यहाँ 15 दी हैं और इसने 10 दी हैं, और 18 वाले ने सिर्फ कितनी दी हैं, 12 टॉफी दी हैं। सबसे अधिक किसने दी हैं, तारा ने। तारा का आंसर सही जा रहा है इस प्रकार, तो तारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ 37, और आपसे क्या कहा जा रहा है, रवि की माँ ने रवि को एक चॉकलेट बार का आधा हिस्सा और दीप को उसी चॉकलेट बार का 1/4 हिस्सा दिया। रवि के हिस्से से चॉकलेट का बार का आकार दिखाया गया है। रवि के चॉकलेट का हिस्सा देख सकते हैं, इनमें से कौन सा दीप के हिस्से के चॉकलेट बार का आकार दर्शा रहा है, आपको ये देखना है बहुत ही अच्छे ढंग से। एक चॉकलेट के रवि को कितना मिला है, आधा मिला है, तो ये आधे का मान है। ये किसका मान है, यहाँ पर 1/2 है चॉकलेट का पार्ट, और उसी चॉकलेट का 1/4 का मतलब होता है जो रवि को मिला है इसका आधा कहाँ पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी के साथ जाएगा, क्योंकि ये जो है आधा आप देख सकते हैं 1/4, ये उसी चॉकलेट का 1/4 यानी रवि का आधा हिस्सा देखेंगे विकल्प बी के साथ है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही अच्छा है। निम्न में किस संख्या को 450 को गुणा करने पर आंसर जो है 4600 और 5050 के बीच एक संख्या प्राप्त होती है, तो किससे गुणा किया गया होगा ये आपको देखना है।
तो बड़े ही अच्छे ढंग से आपको देखना है। आंसर देखिएगा, 9 से गुणा करेंगे नहीं आएगा। आप कहेंगे ऐसे आपको कैसे पता लग जाता है। आप देखेंगे कि हमने 10 से गुणा करके देखा, 400 यानी 50 को 10 से गुणा करेंगे तो 4500, तो 9 से तो वैसे ही कम आएगा, इससे यानी कम आएगा। और ये तो 4500 आ रहा है, यहाँ हमें चाहिए 4600 से लेकर के 5050 के बीच। तो आंसर बी वाला भी नहीं है, 10 वाला भी गलत हो गया। आंसर देखेंगे अब 11 वाला क्या सही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 450 जो दिया है इसकी 11 से मल्टीप्लाई करनी है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और 11 पन्ना 55 के 5, 5 11 चौक 44 और 5 49। सही आंसर आ रहा है, देखिए ये बीच में आ रहा है 49 50 इसके। तो सही आंसर विकल्प सी है 11 है। अब 12 वाला आप अगर करेंगे ये गलत आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें इसे करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आपसे क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखें। यहाँ पर 50 60 70 80 और 90 को जोड़ करके 350 बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 55 65 75 85 और 95 का योग है। आप संकेत, आपको गणना करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको गुणा जोड़ घटाव कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, गणना कोई नहीं करनी है। क्या आपका आंसर आएगा, आप देख सकते हैं हर किसी में 5 5 बढ़ाया गया है। कितनी बार, 5 बार 5 5 बढ़ाया गया, तो 25 आपका किसके साथ ऐड कर दिया जाए, 350 पहले से ही ऐड आ रहा था हमारा, 350 में 25 ऐड करेंगे, विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे ढंग से, तृष्णा एक भोजनालय में गई जहां उसे मेन्यू का निम्नलिखित भाग दिलचस्प लगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे भोजनालय में उसे एक दिलचस्प भाग लगा मेन्यू का। तो देखिए ये क्या है, कोम्बो पी 80 रुपये का, कोम्बो क्यू 65 रुपये का, कोम्बो आर 60 रुपये का और कोम्बो एस 57 रुपये का है। उसने एक कोम्बो चुना जिसकी कीमत 70 से कम और उसमें गार्लिक ब्रेड भी है। तो गार्लिक ब्रेड और 70 से कम कीमत हो, तो 70 से कम कीमत किसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से, तो वो आपको बताना है। तो 70 से कम देखिए इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी है, जिसमें गार्लिक ब्रेड भी है। ये वाला गलत हो जाएगा, गार्लिक ब्रेड है यहाँ। यहाँ देखेंगे गार्लिक ब्रेड नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ भी गार्लिक ब्रेड है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्यू और एस को चुना है। तो यहाँ पर या तो कॉम्बो क्यू या एस, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ पाए होंगे, ये राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 और सही आंसर देना है आपको। इसको 5 से भाग करके उत्तर देना था। तो संख्या आपको दी गई है, सही आंसर क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं। जैसे ही भाग की जाएगी तो जो बच्चे ने किया हम देख लेते हैं, 5 एकन 5 और 0 आएगा, 5 तिया 15 और इस प्रकार से 5 चौक 20। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चे ने एकदम सही किया है। जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी यहाँ पर 42 42 का सही आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा समय 24 घंटे की घड़ी में नहीं बदलेगा। कौन सा समय ऐसा है जो 24 घंटे वाली घड़ी में नहीं बदलेगा, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे। तो सही आंसर देखेंगे, ये समय जो है बी वाला बदल जाएगा, सी वाला बदलेगा, डी बदल जाएगा और ये जो 12:12 है ये बिल्कुल सही आंसर है। 24 घंटे वाली घड़ी में नहीं चेंज होता है, ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे कहा जा रहा है नीचे दिखाई गई आकृतियों में किस आकृति का 1/2 भाग हिस्सा छायांकित है। 1/2 भाग छायांकित, तो विकल्प बी ये देख सकते हैं गलत है और विकल्प सी डी ये सारे के सारे गलत हैं। तो सही आंसर कहाँ है, ए के साथ चला जाएगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का 43 नंबर का ए है, क्योंकि 4 भाग यहाँ पर रंगीन हैं और 4 कैसे हैं यानी सादा हैं। टोटल 8 भाग थे, तो 1/2 भाग यहाँ पर बन रहा है भिन्न। सही आंसर आपका मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को पूजा ओ बिंदु को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर क्या करती है, एक वृत्त बनाती है। उनमें से केवल एक वृत्त अन्य बिंदुओं से होकर जाता है। तो यहाँ पर वो 3 बिंदु कौन से हैं, यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो यहाँ आप देखेंगे जिस भी बच्चे ने किया आंसर सही है। इस प्रकार से जब खींचेंगे तो हमारा टी क्यू और यहाँ पर जो आपका बहुत ही अच्छे ढंग से टी क्यू आर है, तो ये जो है इस पर मिल जाएंगे वृत्त पर 3। तो सही आंसर विकल्प ए के साथ चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर देना है। नीचे दिखाए गए घटाव के प्रश्न को सही ढंग से हल किया गया है। खाली बॉक्स में कौन सा अंक आना चाहिए? खाली बॉक्स में आपको बताना क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख पाएंगे। जैसे ही हमें ये पता करना हो तो हम या तो ये कर सकते हैं कि ये जो घटाव की गई संख्या है इसको हम ऐड कर लें, हमें ऊपर अपने आप पता लग जाएगा। इनका ऐड कर लो नीचे वाली दो का। तो यहाँ देखिए 9 6 15 के 5 आता है, हासिल 1 8 7 15 6 आएगा यहाँ पर आपका, और सही आंसर इस प्रकार से आ रहा है। तो देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से 6 आ चुका है। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको नीचे की 2 लाइनों को ऐड करना है और सही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, और इसका सही आंसर क्या होगा देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। प्रीति ने कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और उसने उनका 3/4 हिस्सा कमल को दिया। नीचे दिया गया चित्र कमल को मिली स्ट्रॉबेरी को दिखा रहा है। तो कमल को जो स्ट्रॉबेरी मिली 3/4 हिस्से का मान कितना है, यहाँ आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। 3/4 का मान जो है वो 6 है। 6 स्ट्रॉबेरी। प्रीति ने कितनी स्ट्रॉबेरी खरीदी है आपको बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 8। कैसे किया जाता है, तो 6 की गुणा कर दीजिए 4 और 3 से भाग, तो इस प्रकार से 2 4 दूनी 8। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प सी देख पा रहे हैं आप, इसका राइट आंसर विकल्प सी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47, और इसका सही आंसर देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर देना है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी लोग देखते रहिएगा। यहाँ पर देखेंगे क्षमा और भारती ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 सेकंड की अवधि समाप्त होने पर क्षमा ने कुल रास्ते का 1/2 भाग, किसने? क्षमा ने यह तय किया है। तो आप देख पा रहे हैं क्षमा ने यह तय किया है। आप अगले देखेंगे भारती ने कुल रास्ते का 1/4 भाग, तो भारती ने 1/4 भाग, दोनों में से किसने ज़्यादा रास्ता तय किया है? तो आप देखेंगे क्षमा ने आधा रास्ता तय किया, इसने 1/4 भारती ने। तो यहाँ पर सही आंसर क्षमा के साथ चला जाएगा विकल्प ए। तो ये आपका सही आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्या कहा जा रहा है? हितेश की कक्षा के विद्यार्थी फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं। अधिकांश विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं और बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम है। कौन से चार्ट में यह जानकारी दिखाई गई है? आपको ये देख लेना है। तो वॉलीबॉल यहाँ पर देखेंगे क्या चीज़ है, तो यहाँ पर सबसे कम संख्या किसकी है? बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की। बास्केटबॉल का सबसे छोटा जिसमें ग्राफ होगा वही आपका आंसर होगा। तो बास्केटबॉल यहाँ बड़ा है इसलिए ये गलत है, बी गलत है और डी गलत है। सी विकल्प एकदम राइट आंसर है, ये एकदम करेक्ट जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 48 का विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, और बहुत ही अच्छे ढंग से। रोहित के पास 119 स्टिकर थे, वह इन्हें अपने 9 दोस्तों में बांटना चाहता था। अपने सभी दोस्तों में बराबर संख्या में स्टिकर बांटने के बाद उसके पास कुछ स्टिकर बच गए और सभी स्टिकर अपने मित्रों में बराबर बांटने के लिए उसे कितने स्टिकर खरीदने चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। और कितने स्टिकर खरीदने चाहिए थे, तो आप देख सकते हैं इस संख्या को आपको ये देखना है उसने क्या किया है, अपने सभी मित्रों में बराबर बराबर स्टिकर बांटे हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे, यानी बराबर बराबर बांटे। तो आपको इस संख्या को देखना है 119, ये किसके वर्ग के आसपास है? तो आप कहेंगे 10 का वर्ग होता है। यानी बराबर बराबर बांटने का मतलब है 9 दोस्तों में उसने बराबर बराबर बांटना चाहता है। तो हम 9 से इसको भाग करेंगे, तो 9 से भाग करेंगे आप देख सकते हैं। और जैसे ही भाग करेंगे तो हमारा तो 9 से जैसे ही भाग करेंगे यहाँ पर देखिएगा 2 और 1 यहाँ पर बचा हुआ ये 29 है। तो 9 तिया 27, यहाँ पर 2 बचे हुए हैं शेष। कितने और स्टिकर चाहिए थे? 7। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर ने एक प्रश्नोत्तरी क्विज में भाग लिया, कुछ राउंड के बाद उसे कुल अंक कितने मिले? 132। अगले राउंड में उसने 40 अंक और प्राप्त किए। अब कुल अंक दिखाने के लिए अब क्या करना चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए उसे 40 नंबर और मिल चुके हैं, 132 पहले से मिले थे, तो सही आंसर जोड़ करना पड़ेगा और जोड़ करते ही आपका आंसर 2 7 1 172 आ रहा है। तो देखिए किस अंक को बदलना चाहिए? 3 के स्थान पर क्या आ चुका है? 7, तो 3 को 7 से बदल देना चाहिए। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, तो यहाँ देखेंगे 74 की गुणा 6 से की गई और क्या आया है? 444। 74 की गुणा 7 से 518, इनमें से कौन सा विकल्प 4440 प्लस 518 के बराबर है? तो आपको कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है? बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 को आप बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हल किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल किया जा रहा है, देख सकते हैं। ये जो 444 है और आगे जीरो लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 74 गुणा 6 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 की जगह हम क्या, एक जीरो है तो एक जीरो लगाएंगे, प्लस में 518 को क्या लिख सकते हैं? 74 गुणा 7। तो हम इसे बहुत ही अच्छे ढंग से 74 गुणा 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर कामन ले लीजिए, दोनों से 74 बाहर गुणा में कामन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 60 और प्लस 7 बचेगा। यहाँ पर 74 गुणा क्या आ जाएगा? 60 और 7 67। विकल्प आपका ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर अगला आप बहुत ही अच्छे ढंग से हल करेंगे इसको और समझ पाएंगे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा जा रहा है नोहन के पास 0 से 9 के कार्ड हैं। उसने 4 अलग अलग कार्डों का प्रयोग करके 4 अंक का नंबर बनाया। तो यहाँ पर कैसे बनाया देख सकते हैं। उसने नंबर की एक संख्या को बची हुई कार्डों से बदल दिया, तो देखा गया कि नया नंबर 90 से बढ़ गया। इस प्रकार निम्नलिखित में पहला बनाया गया नंबर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर को देना है।